कोरोना महामारी के दौरान लोगों को बीमारी से बचाने के लिए ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के टीके लगाए गए थे। भारत में इसका वैक्सीन का उत्पादन आधार पूनावाला के सीरम इंस्टीट्यूट ने किया था, जिसे बाद में भारत समेत दुनिया भर के करोड़ों लोगों को लगाया गया। महामारी के करीब 4 साल बाद अब एस्ट्राजेनेका ने माना कि उसकी कोविड वैक्सीन लोगों में दुर्लभ दुष्प्रभाव पैदा कर सकती है। आपको बता दें, कोविशील्ड के टीके से हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि एक कानूनी मामले में एस्ट्राजेनेका ने कबूल किया है। उसकी कोरोना वैक्सीन, जिसे दुनिया भर में कोविशील्ड और वैक्सजेवरिया ब्रांड के नाम से बेचा गया था, वह लोगों में खून के थक्के जमने समेत कई दुष्प्रभाव पैदा कर सकती है। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और प्लेटलेट्स गिरने का कारण बन सकती है। हालांकि इस विषय में हमारे प्रधान संपादक ने पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं कि कैसे सीरम इंस्टीट्यूट ने बीजेपी को करोड़ों का चंदा दिया था, जो आप पुराने वीडियो में सुन सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं एस्ट्राजेनेका का कोर्ट में क्या कबूलनामा रहा। यूके हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करते हुए कंपनी ने स्वीकार किया कि बेहद दुर्लभ मामलों में उनकी वैक्सीन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम की वजह बन सकता है। इसकी वजह से लोगों को हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। इस कबूलनामे के बावजूद कंपनी लोगों की मुआवजे की मांग का विरोध कर रही है। कंपनी का कहना है कि इतने बड़े लेवल पर टीकाकरण के बाद कुछ एक लोगों में यह समस्या हो सकती है। अब इस सरकार की बेशर्मी तो देखिए कि कैसे बिलासपुर विधानसभा में एक रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, पीएम मोदी ने 9 महीने के भीतर हमारी जमीन पर 2 टीके बनाए, आप सभी को डबल डोज बूस्टर डोज से टीका लगाया और आपकी रक्षा की। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसकी रक्षा करें जिसने हमारी रक्षा की। हमें उस पार्टी की रक्षा करनी है। तो आइए इन्हीं से जुड़े चर्चाओं को आगे बढ़ाते हुए इंडिया स्पीक डेली के मुख्य संपादक संदीप देव और मानुषी इंडिया की एडिटर इन चीफ मधुकिश्वर जी की साक्षात्कार आपको सुनाते हैं। कोविड वैक्सीन स्कैम एंड क्रशिंग ऑफ आयुर्वेदा। मोदी जी को जो आदत है कि हर बारात का दूल्हा बनना है इन्होंने। वैक्सीन स्कैम का आप देख लीजिए ना, योगा डे है तो वो योग ऋषि नहीं आते योगा डे लीड करने। हालांकि उसका प्रोसेस श्री श्री और अन्य कई लोगों ने चलाया हुआ था कि एक इंटरनेशनल योग डे हो जाए। ये खुद लीड, इसरो की लॉन्च होनी है तो मोदी जी पहुंचेंगे। कोई चीज है जो जिस बारात का ये दूल्हा नहीं होना चाहते, राम मंदिर का अभिषेक होना है तो वहां कोई और नहीं, कोई रिलीजियस धार्मिक अथॉरिटी नहीं, मोदी जी हर चीज चलिए। परंतु कोविड के वक्त यूरोप और अमेरिका यदि उस भुलावे में आ गए या दुष्प्रचार के शिकार बन गए कि ये बहुत भयंकर है, उन्होंने आनन फानन में स्वीकार कर लिया लगवाना वैक्सीन। वो इसलिए क्योंकि उनके पास कोई ज्ञान परंपरा ऐसी है नहीं। भारत में आयुर्वेद की जो ज्ञान परंपरा है, ये कुछ छोटी मोटी ज्ञान परंपरा नहीं है और आज काम कर रही है और ये सरकार की मोहताज नहीं रही। आयुर्वेद सरकारी दुष्कर्मों के बावजूद, सरकारी प्रहारों के बावजूद, अंग्रेजी शासनकाल से चल रहे प्रहारों के बावजूद सरवाइव किया है, क्योंकि आम नागरिक का इस पे विश्वास है। हमारी नानी दादी अपने किचन को ये एक छोटी मोटी वैद्यशाला बना के चलाती थी। अब ऐसे देश में इतना मात्र कहना कि इसके इलाज आसान है, यही किया पतंजलि ने क्लेम। किस तरह क्रैकडाउन हुआ, सैकड़ों केसेस उन पे दर्ज किए गए, क्रिमिनल केसेस दर्ज किए गए, ताकि और कुछ नहीं कंगाली हो जाए पतंजलि। एक हियरिंग के लिए, बाबा रामदेव ने बताया, एक हियरिंग के लिए 35-40 लाख रुपया लेते हैं क्रिमिनल केसेस में बड़े वकील, और हर हाई कोर्ट में डाल दिए गए, कहाँ कहाँ छोटे अदालतों में, बड़े अदालतों में। आप सोचिए, इतना हैरेसमेंट और असॉल्ट, इतना ही नहीं,
बहुत से वैद्यों की क्लिनिक्स बंद करवाई गई। साउथ में जो कन्वर्जन माफिया है उसने तो क्रैकडाउन ऐसा भी किया कि वैद्यों की क्लिनिक्स तक बंद करवाई, क्योंकि वहां लोग पहुंच रहे थे और लाभ प्राप्त हो रहा था आयुर्वेदिक दवाइयों से। मुझे भी, मैंने कोई वैक्सीन नहीं लगाई, बल्कि खुल के कम से कम 5 प्रोग्राम किए, मोदी जी से हाथ जोड़ के निवेदन करते हुए, मोदी जी ये मत कीजिए, जबरन मत ठोकिए। और मुझे तो आप अगर यहाँ कनपटी पे बंदूक भी लगा दोगे ना और कहोगे वैक्सीन लगानी पड़ेगी, मैं कहूंगी गोली खा लूंगी, वैक्सीन नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ये जहर है। ये सारी दुनिया में सिद्ध हो चुका है कि ये जहरीली थी वैक्सीन। और ये फार्मा माफिया, ये जो ग्लोबलिस्ट माफिया है संदीप भाई, जिसका खुला एजेंडा है वन गवर्नमेंट, वन वर्ल्ड, वन गवर्नमेंट, और इसमें 90% लोग जो हैं इस प्लैनेट पे वो यूजलेस हैं, हमें केवल 10% चाहिए। ये खुलेआम बिल गेट्स जैसे लोगों की मान्यता है। और इसी किस्म की जो आए दिन ये नए नए वायरस इजाद कर रहे हैं, ये केमिकल वेपन्स ही कहेंगे, ह्यूमैनिटी के खिलाफ, केवल भारत के खिलाफ नहीं। ये तो उन्होंने यूरोप और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और अपने फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में भी इन्होंने ये किया। वहां पे भी नरसंहार का ये साधन बना, लाखों लोगों की मृत्यु हुई, लाखों को हार्ट अटैक्स हुए, स्ट्रोक्स हुए, पैरालिटिक स्ट्रोक्स हुए, क्या क्या नहीं हुआ। और कैंसर का रिस्क बहुत बढ़ जाता है इससे, हार्ट अटैक्स का रिस्क बहुत बढ़ जाता है, सब कुछ। आपने अगर मान लीजिए किसी ने वैक्सीन इजाद करनी भी थी, करने देते, पर चॉइस तो देते। आपने खींच खींच के घरों से लोगों को वैक्सीनेशन लगवाई। स्कूल बच्चे नहीं जा सकते थे अगर वैक्सीनेट नहीं हो रहे, आप नौकरी पे नहीं जा सकते थे, आप ट्रेन में नहीं जा सकते थे, हवाई जहाज में नहीं जा सकते थे। मैंने कितनी अपनी जर्नीज कैंसिल की, पर मैंने कहा मैं वैक्सीनेशन नहीं लगाऊंगी। पर कितने लोग अपनी नौकरियां छोड़ सकते थे, आप बताइए। अगर मैं टीबी का इलाज, कैंसर का इलाज मेरे ऊपर छोड़ा जाता है कि मैं क्या इलाज करूं या ना करूं, आई हैव दैट फ्रीडम। सरकार को कोई चिंता नहीं होती मेरे को, मैं डायरिया से मर जाऊं, सरकार को कोई चिंता नहीं, मोदी जी का दिल नहीं दुखता। तो ये नकली वायरस की इतनी चिंता क्यों आपने की कि आप घूम घूम के इसका प्रचार कर रहे हैं? काहे को? क्यों बिल गेट्स के एजेंट बने, जबकि बिल गेट्स जैसा दुष्कर्मी राक्षस कोई है ही नहीं। उसका भारत में आना बैन होना चाहिए था, बल्कि आप यारी उससे कर बैठे। और वो तो दीदी बिल गेट्स तो इनका इंटरव्यू लेता है, चुनाव प्रभावित करने के लिए इंटरव्यू बिल गेट्स ने लिया है, और उसमें उन्होंने वादा किया है कि अब अगली टर्म में मैं एचपीवी वायरस का टीका सबको लगवाऊंगा। वही मैं आने वाली हूँ, उसी पे मैं आने वाली हूँ। अब देखिए कितना, क्या बोले, ये देखिए जरा, ये स्लाइड मुझे दिखाने दीजिए। हाँ, ये है प्रोपेगेंडा। आप सोचिए, हेल्प प्रोटेक्ट योर चाइल्ड फ्रॉम सर्टन एचपीवी रिलेटेड कैंसर। इसका मतलब उसको होना ही है, वो पैदा हुई है तो इसका मतलब इसको कैंसर होगा ही होगा यूटरस का। ये कहां से इनकी साइंस आई? फिर as a parent, your child's health and safety is of the utmost importance, which is why we are dedicated to educating parents on the importance of the HPV vaccine right from age of 9 साल की बच्चियों को आप कह रहे हैं तुम्हें तो कैंसर होगा ही होगा और तुम्हें ठोकेंगे। HPV and its attributable cancers go hand in hand। आप देखिए जरा किस तरह आप फियर मॉन्गरिंग झूठ के आधार पे कर रहे हैं। और शील्ड योर डॉटर फ्रॉम HPV वैक्सीन। मेजर ग्लोबल एंड इंडियन मेडिकल बॉडीज रेकमेंड HPV वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन एज्ड 9+। बताइए, ये पाप नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे इसको? और दीदी इस पर संसदीय समिति की रिपोर्ट है मनमोहन सरकार के समय, जो बिल गेट्स ने प्रयोग किए थे, और उसमें भी इनका याराना गुजरात में था, जो गुजरात के वडोदरा में शायद 2 लड़की मरी थी और आंध्रा में प्रयोग किए थे और बच्चियां मरी थी। तो
संसदीय समिति ने स्वास्थ्य जो उसकी कमेटी ने बैन लगा कि वो रिपोर्ट आप कहिएगा तो मैं रिपोर्ट भेज दूंगा, पूरी रिपोर्ट है, भारत सरकार की रिपोर्ट है, उसको ही लात मार के फेंक दिया। फिर तो और अभी ये हाल ही में बिल गेट्स जब आए, उसके साथ अपने पीएम हाउस में जा रहे हैं, उसको मोर दिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं, फिर उसको अपने प्राइवेट कक्ष में ले जा रहे हैं, फिर उनको अब वो बोर लग रहा है कि यार नाटक क्यों कर रहे हो इतना, और क्या कह रहे हैं, मैं बहुत जल्दी हर बच्ची को सस्ते में लगवाने जा रहा हूँ, यूनिवर्सल होगा। क्यों? एक ऑलरेडी इट मीन्स जो लोग चाहते हैं कि ये तो नसबंदी से भी ज्यादा कोर्सिव है, स्कूल नहीं जाने देंगे आप बच्चों को अगर वो ये नहीं लगाते, स्कूलों के माध्यम से लगवाई जा रही है, स्कूल की टीचर्स को इसमें आप शामिल कर रहे हैं, ये मास मर्डर और कुछ नहीं, इनफर्टिलिटी, आपको ये भी नहीं पता कि उसके साथ क्या क्या बीमारियां आएंगी। और एलोपैथी की यही विशेषता है कि एक भी दवाई ऐसी नहीं जिसके इतने सारे लंबे चौड़े एडवर्स रिएक्शन नहीं है। कल परसों कोर्ट ने कहा कि बाबा रामदेव ने एलोपैथी के खिलाफ कहां कहां क्या क्या कहा है, सारे स्टेट को कहा है कि आपने कार्रवाई की, एलोपैथी को बचाने के लिए एकाएक कोर्ट से लेकर सरकार तक कूद पड़ी है, ये जनता समझ नहीं पा रही। देखिए मरेंगे इनकी बच्चियां और बच्चे, ठीक है, अगर जो ग्लोबल एजेंडा है, वन गवर्नमेंट वन वर्ल्ड वन गवर्नमेंट, हो सकता है मोदी जी सोच रहे हो कि जब ये 3-4 टर्म्स प्रधानमंत्री के बन जाएंगे तो वो जो वन गवर्नमेंट वन वर्ल्ड वाली तैयार होगी वो बिल गेट्स के साथ उसका संचालन मोदी जी को शायद मिलेगा, तो उसकी तैयारी तो पूरी लगती है। पर आप सोचिए इंदिरा गांधी काल में इमरजेंसी में तो संजय गांधी ने केवल नसबंदी करवाई थी, कितना बवाल मच गया था, उसी से कोर्सिव थी, पर फिर वो नॉर्म बन गई, 1 या 2 बच्चे, हिंदू समाज ने ब्लाइंडली फॉलो कर लिया। और हमारी आप देख लीजिए जो डेमोग्राफिक स्ट्रेंथ है वो कमजोर पड़ती जा रही है, और जो देश को तोड़ने की ताकतें हैं वो डेमोग्राफिक वॉर जो भारत के हिंदुओं के साथ चल रहा है एक तरफा, उसमें सक्सेसफुल हो गए। अब आप क्यों ये काम कर रहे हैं? अच्छा ये कहते हैं कि 9 साल की बच्ची को होगा कैंसर, पक्का है होगा, ये साइंस है, ये तो कोई दुश्मन भी नहीं करता, ये नरसंहार है, ये जेनोसाइड है। एक और आंकड़े दे रहा हूं, 2006-7 में पहली बार अमेरिका में एचपीवी वायरस का प्रयोग इसी बिल गेट्स ने किया था और वहां भी इसको रोका गया था। और अमेरिका की एक रिपोर्ट है कि 35% बच्चियों में, मतलब महिलाओं में, बाद में बांझपन यानी उनकी प्रजनन क्षमता गिर गई। तो मलेच्छ तो लेंगे नहीं, मलेच्छ की बेटियों को तो दिलाएंगे नहीं, ये पड़ेगा हिंदू समाज को। हिंदू समाज बहुत बुरा भुगतने जा रहा है, वो जो जिसको नेता और मसीहा मान के बैठा है वो उसकी पूरी पीढ़ियां खत्म कर दे। यही एजेंडा है। और जो इंसान ये करे, ये हिंदू मुस्लिम से बहुत परे की बात है, ये जेनोसाइड की बात है, और ये ग्लोबल जेनोसाइड की बात है। आप उस ग्लोबल जेनोसाइडल माफिया का एक बहुत एक्टिव पार्ट बन रहे हैं, हिस्सा बन रहे हैं, उसके ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं। और ये हिटलर से भी मैं मानती हूं ये कम दुष्ट कर्म नहीं है जो हिटलर ने किया। उसने तो एक समूह को, चलिए सबको पता चला, उसने एक समूह को जला दिया, भुना दिया, उनका स्लॉटर किया। ये तो दुनिया भर में मास स्लॉटर कर रहे हैं और सभी देशों में उन्हीं के अपने नेताओं के हाथों से करवा रहे हैं। तो अभी नागपुर में गडकरी जी ने भाषण दिया, मैंने पूनावाला को दे दिया है ऑर्डर, एचपीवी में अपने बजट से, संसद की बजट से 50 लाख रुपए दे रहा हूं एचपीवी वायरस का टीका यहाँ के बच्चों को लगवाने के लिए। और पूनावाला को, यानी बिल गेट्स के इंडियन पार्टनर जिसने कोविशील्ड बनाई, उसको 50 लाख रुपया दिया कि वैक्सीन। तो ये सारे नेता पगलाए घूम रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से सर्टिफाई होना है सबको। संदीप जी, यही इसलिए मैं कह रही हूँ, ये जो आपके कुछ एक जो कमेंट दे रहे हैं ना, वो सोच रहे हैं हम बीजेपी कांग्रेस
समाजवादी की बात कर रहे हैं। नहीं, आज देश में एक भी पार्टी नहीं है, या बीजेपी या कांग्रेस का या समाजवादी का या किसी और पार्टी में एक भी नेता नहीं है जो खुल के कहे ये वैक्सीन नहीं लगेगी। हम एलोपैथी की जवाबदेही मांगते हैं। इसने इतने पाप किए हैं, जैसे वो जो ड्रॉप्स भी थी पोलियो, कितने बच्चे मर गए, कितने बच्चों 5 को लाख बिल गेट्स के ड्रॉप से, उसका भी आंकड़ा है भारत सरकार के पास कि 4.5 लाख से 5 लाख बच्चे अपाहिज हो गए बिल गेट्स के 2 बूंद टीका के, उसमें 2 बूंद जीवन के, जिसपे बैन लगा था, बिल गेट्स पे बैन लग गया था भारत में। इतनी ये चीजें। इनसे ज्यादा तो अब तुलना करते हैं तो लगता है इनसे ज्यादा तो मनमोहन ने काम किए। वो चुपचाप करते थे और ये शोर मचा के बिल गेट्स की यारी करते हैं। और मैं आज नहीं कई सालों से कह रही हूं, इस व्यक्ति से दूर रहिए। अब एक वेल विशर के नाते मैं तो यही कर सकती थी, नरेंद्र भाई, ऐसे हाथ जोड़ के मैं बोलती थी, मेरे प्रोग्राम्स में भी हाथ जोड़ के मैं बोलती थी, नरेंद्र भाई प्लीज ये मत कीजिए, ये नरसंहार का एजेंडा इधर मत जाइए। इस देश एक नेता नहीं है इस देश का, तो इसका मतलब जो भी प्रधानमंत्री बनना चाहता है या चीफ मिनिस्टर बनना चाहता है, वो पूरी तरह अलाइन होना चाहता है उस ग्लोबलिस्ट माफिया से, क्योंकि सबको पता है कि हमारा कोई चांस नहीं है, चाहे वो गडकरी हो या वो राहुल गांधी हो। राहुल गांधी भी तो कह सकते थे, आवाज उठाते इसकी, किसी ने उठाई, स्टालिन ने उठाई, ममता दीदी ने उठाई, नहीं उठाई। जैसे आज देश में एक भी हिंद पार्टी नहीं है, जब हिंदुओं का कत्लेआम हो तो 2 आंसू भी रो दे, एक भी पार्टी नहीं है। कैसे हमारा देश इस कगार पे आके खड़ा हो गया? इसी प्रकार से ये जो नरसंहार का एजेंडा है, जिसके खिलाफ अमेरिका में आवाजें उठ रही हैं, यूरोप में उठ रही हैं, एक पार्टी में एक नेता, एक साइंटिस्ट, कोई आयुष मिनिस्ट्री कोई भी नहीं, तो इसका क्या मतलब है कि हम कहाँ पहुंच चुके हैं, कौन कंट्रोल कर रहा है? इसीलिए मैं कहती हूँ मुझे इस इलेक्शन से कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जो आएंगे वो इधर के या उधर के बाजू के, वो ग्लोबलिस्ट माफिया ही नचा रहा है। ये हम भूल जाएं कि हमारे वोट से केवल ये तय होने वाला है। कृपा करके जग जाइए। और ये डेमोक्रेसी सभी देशों को तबाह कर रही है, जो ये यूरोपियन डेमोक्रेसी है, और मैं मानती हूँ वहां से जितनी भी इज्म्स और आइडियोलॉजीज आई हैं वो समाज को तोड़ने वाली आई है। कभी भी एब्राहमिक वर्ल्ड ने एक भी आइडियोलॉजी नहीं दी जो समाज को तोड़े नहीं, जोड़ने का काम करे। चलिए अब आगे चलते हैं। आयुष मिनिस्ट्री को पूरी तरह सबसर्विएंट करने का काम, पहले एक आयुष डिपार्टमेंट था, जब मोदी जी ने आयुष मिनिस्ट्री बनाई तो लोगों ने सोचा वाह मोदी जी, आप वाकई भारत की ज्ञान परंपराओं को पेट्रोनाइज करना चाहते हैं, उनको बढ़ावा देना चाहते हैं। परंतु अब साफ दिख रहा है एजेंडा क्या था। आयुष मिनिस्ट्री को एलोपैथिक मिनिस्ट्री के और IMA के अधीन बना के रखने का क्या औचित्य है? दूसरा, ये जो आयुर्वेदिक ज्ञान परंपरा है, ये अब रिसर्च कोलैबोरेशन के नाम पे, चाहे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है या जितनी लीडिंग हमारी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जैसे जामनगर में भी, वो WHO जाके सुपरवाइज करेगा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद या आयुष मिनिस्ट्री कोई भी रिसर्च आयुर्वेद की अपने प्रोटोकॉल्स के अनुसार नहीं कर सकती। वो एलोपैथी बताएंगे क्या प्रोटोकॉल हो और क्या मेथडोलॉजी हो, जिसमें इंक्लूड हो कि चूहों पे, कुत्तों पे, रैबिट्स पे आप टेस्ट करेंगे, एनिमल्स को टॉर्चर करेंगे। उनको आता ही नहीं है सीधे से। दीदी मैं इसमें एक और आंकड़े दे देता हूँ। ICMR, एम्स सबको रिसर्च के नाम पर फंडिंग बिल गेट्स दे रहा है। ये बिल गेट्स, मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के वेबसाइट पे उपलब्ध है, कोई भी जाके सर्च कर ले कि भारत के किस किस ऑर्गेनाइजेशन को फंड कर रहा है। और भारत का पूरा हेल्थ मिनिस्ट्री वही चला रहा है, सुपर PM बन के वो चला रहा है। बिल्कुल बिल्कुल,
एक तरफ से फॉरेन फंडेड एनजीओ चलाते हैं, सारे कौन से कानून आएंगे वो भी बिल गेट्स जैसी ताकतों द्वारा बनाए गए हैं। और अब दूसरे, अब खुल के, पहले क्या होता था, ये एनजीओ के माध्यम से बहुत से काम करवाते थे, अब वो सीधे करवा रहे हैं। और आप रिसर्च कैसे हैंड ओवर कर रहे हैं फार्मा कंपनीज को, WHO को स्कैमस्टर ऑर्गेनाइजेशन है या बिल गेट्स द्वारा लाई हुई यूनिवर्सिटीज को। और हमारे भोले हिंदू जो वैद्य भी हैं वो इतने खुश हो जाते हैं, अरे हमारे ज्ञान के जर्मन आके हमसे पूछ रहे हैं, पता है एक फ्रेंच डेलीगेशन आई थी, कनाडा से डेलीगेशन आई थी, अमेरिका से, बस पस्त हो जाते हैं, सब उड़ेल देते हैं उनके कदमों पे। और जो प्रोटोकॉल, अगर मान लीजिए एलोपैथी का सिस्टम ही ऐसा है, कोलेस्ट्रॉल की जो उन्होंने मिथ है, और वो पैरामीटर बदल देंगे, इतना सेफ था किसी जमाने में, मान लो 200 था, नहीं उन्होंने ज्यादा बेचनी है स्टैटिन, तो कहेंगे नहीं 150 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो स्टैटिन बेचने के लिए वो अपना प्रोटोकॉल बदल देते हैं। यही अब क्या हो रहा है, आयुर्वेद भी ये कर रहे हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई हो गया मधु जी, आपको लेना ही पड़ेगा स्टैटिन थोड़े दिन, तो क्यों भाई, आयुर्वेद कह रहे हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के या जो BMS पास हैं, क्योंकि उनको कहा गया है कि जो चीज आयुर्वेद धीरे धीरे करती है, हर चीज का इलाज नहीं, उसमें आप सभी चीजें ठोक दो। तो अब इन्होंने पूरी तरह से हैंड ओवर कर दिया आयुर्वेद का ज्ञान भंडार भी फार्मा कंपनीज को, ताकि ये रेसिपीज को लेके, जैसे वो क्या करते हैं, हम लहसुन खाते हैं कोलेस्ट्रॉल वगैरह या हार्ट हेल्थ के लिए, वो कैप्सूल बना के बेचेंगे। कैप्सूल और लहसुन खाने के तरीके किस तरह वो काम आता है, चाहे हल्दी है, हल्दी किस रूप में आपका भला करती है बॉडी का, उनको ज्ञान तो ना तो चाहिए, वो हर चीज का कैप्सूल बना के पेटेंट करके आपका सारा ज्ञान एक प्रोस्टिट्यूट करके बेचेंगे। तो सवाल ये है कि जब ये कर रहे हो, इसमें हिंदू मुस्लिम का भी सवाल नहीं है, और सिर्फ ये नहीं, आप देखिए ये मानवता के खिलाफ है। और ये समय था, विश्व गुरु भारत को बनने का ये समय था, अगर हम डंके की चोट पे हमारे प्रधानमंत्री दुनिया को कहते भूल जाओ तुम्हारी वैक्सीन, ये ट्राई कर लो, जिसको वैक्सीन लगानी है वो भी लगा लो, इस पे क्लिनिकल ट्रायल्स कर लो हमारी काम करने के लिए। बल्कि इन्होंने क्रश करने की कोशिश की आयुर्वेद को, और उसका आत्मसम्मान कुचलने की कोशिश की, जो आए दिन बाबा से माफी मंगवाई जा रही है, उसको क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जा रहा है। ये तो मैं सोचती हूँ अक्षम्य है। 100 कमियां हो सकती है बाबा रामदेव में, पर ये जो अपराध किया जा रहा है ये अक्षम्य है, क्योंकि ये भारतीय ज्ञान परंपराओं के और आयुर्वेद के खिलाफ है, और ये जनसंहार का एजेंडा लेके। अब और आइए आगे। मेरी सरकार बनेगी तो मैं सबसे ज्यादा पैसे सर्वाइकल कैंसर के रिसर्च में लगाना चाहता हूं, बिल गेट्स के साथ बातचीत करते हुए पीएम मोदी ने कहा। आगे, साइंटिस्ट वार्न 97% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन सेट टू बी वाइप्ड आउट ड्यू टू फर्टिलिटी क्राइसिस। बताओ, 97%। ये अमेरिका की रिपोर्ट है, ये हमारे इंडिया की नहीं है। हाँ आगे, ICMR जो रिसर्च संस्था है भारत की, स्वायत्त रिसर्च संस्था भारत सरकार फंड करती है, ICMR has signed a letter to agreement with Gates Foundation fostering cooperation to advance vital health research to India priorities identity by ICMR. Together we are committed to making impactful strides for healthcare future। पूरा ICMR भारत का हेल्थ केयर फ्यूचर बिल गेट्स फाउंडेशन के चरणों में डाल दिया। बिल्कुल। और ICMR हो, सीरम इंस्टीट्यूट हो, भारत बायोटेक हो, देखिए, इंडिया टू रिसीव $122 मिलियन फंड फ्रॉम US टू फाइट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। वो ऐसे थोड़े पैसे दे रहे हैं, आप देखते जाइए क्या क्या हो रहा है। नहीं, पर जितना वो देंगे उससे 10 गुना वो लूट के लेके जाएंगे। ये गलतफहमी में मत रहिए, बिल गेट्स कुछ देने वाला है, वो
इतना लूट के यहाँ से लेके जाएगा कि हम गिनती भी नहीं कर सकते।